Hello students, today I am going to explain the lesson The Master Artist in Hindi. So we shall start from the paragraph 1. MONSIEUR इसका प्रोनाउंसिएशन है मोसी। मोसी क्या है? मोसी इज़ अ फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर। जिस तरह से हम मिस्टर कहते हैं, श्री और श्रीमान कहते हैं, तो ये मॉन्सियर नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है मोसी। मिस यानी कि मिस्टर सिनयी लाबे ये एक फ्रेंच नेम है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, मिस्टर सिनी लाबे हैड बीन अ मास्टर आर्टिस्ट ऑफ हिज डे। यानी कि मिस्टर सिनी लाबे अपने ज़माने के मशहूर आर्टिस्ट थे। एंड इन 1392 वॉज रेडी टू रिटायर, और 1392 में रिटायर होने वाले थे। व्हेन इन द मंथ ऑफ मे, जब मई के महीने में जूलियानो बार्टोली कौन था? अ रिच इटालियन पैटर्न, जो एक रिच इटालियन पैटर्न था, सेंड फॉर हिम, उनसे मिलने आया। ऑन हिज अराइवल बार्टोली सेड, अपने आने पर बार्टोली ने उनसे कहा, आई वुड लाइक अ पोर्ट्रेट ऑफ माई सेल्फ ऑन द वॉल ऑफ माई डाइनिंग हॉल। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पोर्ट्रेट हो जो मेरे डाइनिंग हॉल की दीवार पे हो। वेयर एवरी वन कैन सी इट, जहाँ हर कोई उसे देख सके। कुड यू पेंट इट, क्या आप उसे पेंट कर सकते हैं? द वॉल इज़ 20 फीट टॉल, वॉल 25 फीट ऊंची है। मिस्टर ला एबे लुक थॉटफुल फॉर अ मोमेंट, अब मिस्टर ला एबे ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड देन शुक हिज हेड, उसके बाद अपना सर नहीं में हिलाया। आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक सो, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैं ऐसा ना कर सकूं। आई एम रेडी टू रिटायर सो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर हायर, मैं अब रिटायर होने वाला हूँ, तो शायद अब मैं ये काम आपके लिए ना कर सकूँ। हाउ एवर सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट इन सीनियर, सीनियर अगेन, सीनियर का मीनिंग क्या है? इटालियन में मिस्टर को सीनियर कहते हैं। हाउएवर सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट इन मिस्टर बार्टोलीज आइज ही कंटिन्यूड, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिस्टर बार्टोली की आइज़ में निराशा आ गई है, तो उन्होंने फिर आगे कहा, वेल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ एक उम्मीद है, एक मौका है, एक पॉसिबिलिटी है। इफ़ यू थिंक यू कैन अलाउ मी टू यूज़ माई एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊं, तो मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनी एबिलिटी को, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, उसमें यूज़ करूं। इफ़ यू लेट मी फाइंड आउट हाउ फार कैन आई गो एज एन आर्टिस्ट, अगर आप मुझे मौका दें कि मैं आर्टिस्ट के तौर पे कितना अच्छा कर सकता हूं, और मुझे बिल्कुल छूट दें, तो शायद मैं इसे कर सकूं। नॉट फॉर मनी माइंड यू, बट फॉर फूड एंड अ बेड इंस्टेड, मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खाने और रहने के लिए, जो मनुष्य की बेसिक नीड है, शायद मैं उसके लिए ये करूँ। यू नीड नॉट इवन पोज बिकॉज माई मेमोरी इज़ एक्सलेंट, और आपको पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मेमोरी एक्सीलेंट है। मैंने एक बार आपको देख लिया तो समझ लीजिए ये मेरी मेमोरी में फ़िट हो गया, मेरी मेमोरी बहुत एक्सीलेंट है, आपका फ़ोटो बन जाएगा। ऑलरेडी आई कैन सी योर पोर्ट्रेट इन माई माइंड, और वैसे भी मैंने आपको देखा है, आपका पोर्ट्रेट मेरे माइंड में बन गया है। बट आई इंसिस्ट मिस्टर बार्टोली दैट वाइल आई वर्क योर पोर्ट्रेट मस्ट रिमेन हिडन इवन फ्रॉम यू, लेकिन मिस्टर बार्टोली, मैं आपसे इंसिस्ट करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब मैं काम करूँगा तो मेरा पोर्ट्रेट हिडन रहेगा, छिपा रहेगा, यहाँ तक कि आपसे भी। हाउ स्ट्रेंज थॉट द पैट्रन ने सोचा, ओह कितनी अजीब और हैरत की बात है। बट ही ऑल्सो थॉट अबाउट हाउ हाईली द आर्टिस्ट हैड बीन रिकमेंडेड, लेकिन उसने ये भी सोचा कि कितनी मुश्किल से ये तो आर्टिस्ट माना है। ऑफ कोर्स ही सेड, ठीक है, एनीथिंग यू विश, आप जैसा चाहें, बट आई इंसिस्ट एट लीस्ट अपॉन पेइंग यू समथिंग फॉर योर एफर्ट, लेट्स ड्रॉ अप अ कॉन्ट्रैक्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ पे करूँ आपकी मेहनत के लिए, तो क्यों ना हम कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ अ ग्लिन केम टू मिस्टर ला बे, अब मिस्टर एवे की आंखों में चमक आई। एज ही गेज्ड अपॉन दैट 20 फुट टॉल वॉल एंड थॉट ऑफ ऑल दैट स्पेस, जैसे ही उन्होंने दीवार को देखा, उस मास्टर आर्टिस्ट की आंखों में चमक उभरी कि अरे वाह, ये कितना अच्छा स्पेस है मुझे अपनी आर्ट को निखारने का, उस चीज़ को मौका देने का जो मैं अभी तक जिसको दे ना पाया। सच अ वंडरफुल स्पेस
टू गिव हिज इमेजिनेशन विंग्स, अपने सपनों को पंख देने का मौका मिल गया और इतना खूबसूरत स्पेस मुझे मिल गया। बिकॉज अननोन टू मिस्टर बार्टली और इंडीड एनी वन एल्स, फॉर ऑल ऑफ हिज कैरियर ऑफ 45 years, मिस्टर लाबे हैड लॉन्ग टू पेंट इन हिज ओन वे। क्योंकि ये जो बात ना मिस्टर बार्टोली को पता है ना अभी तक किसी और को पता है कि अपने 45 ईयर्स के कैरियर में मिस्टर एबे ने अभी तक अपनी ओन तरीके से, जो उनका खुद का तरीका था, उससे अभी तक पेंट नहीं किया था। एंड वॉट वे वॉज दैट, और वो तरीका क्या हो सकता था? सर्टेनली नॉट द पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ द टाइम, निश्चित ही उस वक्त जो स्टाइल थी पेंटिंग बनाने की, आर्ट बनाने की, वो तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर वो होती तो वो अब तक खुश हो चुके होते, अपने आप में तृप्त हो चुके होते कि हाँ मैंने इस ख्वाहिश को पूरा कर लिया। इसका मतलब कोई और वे था, कोई और तरीका था जिससे वो पेंट करना चाहते थे। नो मिस्टर एबे, आई हैड हंगर टू ब्रेक फ्री ऑफ रेस्ट्रेंट। हंगर टू ब्रेक फ्री ऑफ रेस्ट्रेंट का मीनिंग है वॉन्टेड बैडली टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो चल रहा था, जो रूल चल रहा था कि आर्ट में इसी तरह से बनाना है, कोई और रूल नहीं अप्लाई करना है, तो वो उस रूल को तोड़ना चाहते थे, उससे फ्री होना चाहते थे। बट द गिल्ड, गिल्ड कौन था? गिल्ड इज़ अ प्रोफेशनल यूनियन। प्रोफेशनल यूनियन किसका? आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन का, जो थोड़ा पावरफुल होता है। हिज क्राफ्ट एंड लाइवलीहुड, और उसका खुद का आर्ट और अपने आजीविका के लिए। किसकी? मिस्टर लाबे की लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए। वुड नेवर हैड अलाउड इट, उसने कभी ऐसा नहीं किया। क्योंकि अगर वो अपने तरह से पेंट करता, हो सकता है लोगों को ना पसंद आता और उसकी आजीविका पे इसका असर पड़ता। सो ही फॉलोड देयर रूल्स ऑल्दो ही वॉज नेवर प्राउड ऑफ इट, इसलिए वो उनके रूल के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाता था, आर्ट बनाता था, जबकि उसको उसमें कभी कोई खुशी नहीं मिली। ऑफ कोर्स ही डिडंट रिवील दिस टू मिस्टर बार्टोली, और उसने ये बात मिस्टर बार्टोली से भी नहीं बताई कि अब जो वो पोर्ट्रेट बनाने जा रहा है उसमें वो उस आर्ट को, उस वे को अपनाएगा जिससे उसको एक संतुष्टि मिले। साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे सील द एग्रीमेंट, उसके बाद दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और एग्रीमेंट को सील कर दिया। इमीडिएटली द मास्टर आर्टिस्ट थ्रू अ हाई कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द वॉल, फ़ौरन ही मास्टर आर्टिस्ट ने एक बहुत ऊंचा सा कर्टेन, पर्दा उस दीवार पे डाल दिया। अ कर्टेन थ्रू विच मिस्टर बार्टोली कुड नॉट सी एट ऑल, इतना बड़ा कर्टेन था कि मिस्टर बार्टोली उसके उस पार देख नहीं सकते थे। ही ट्राई टू पीक, उन्होंने झांकने की कोशिश की, बट मिस्टर लाबे इंसिस्टेड ऑन टोटल प्राइवेसी फॉर हिज आर्टिस्टिक टेक्निक, लेकिन मिस्टर लाबे ने कहा कि नहीं, उन्हें टोटल प्राइवेसी चाहिए अपनी आर्टिस्टिक टेक्निक को शो करने के लिए। अ वीक पास्ड, एक हफ्ता गुजर गया। हाउ इज़ इट कमिंग अलॉन्ग, आज द होपफुल मिस्टर बार्टोली। मिस्टर बार्टोली ने पूछा, अब ये ड्राइंग कैसे दिखती होगी, मैं इसे देखना चाहता हूँ। आंसरिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, मिस्टर लाबे सेड, पर्दे के पीछे से जवाब देते हुए मिस्टर लाबे ने कहा, इट्स कमिंग अलॉन्ग क्वाइट वेल, ये बहुत अच्छी आ रही है। यू नो, एट द एज ऑफ 8 आई वॉज अप्रेंटाइज टू द ग्रेट एम्ब्रोजियो लोरेंजेटी। आपको पता है, जब मैं 8 साल का था तो मैं एम्ब्रोजियो लोरेंजेटी के यहाँ अप्रेंटाइज था। अप्रेंटाइज क्या होता है? एक पर्सन होता है जो वर्क फॉर एम्प्लॉयर के लिए वर्क करता है, सिर्फ इसलिए कि वो उससे कुछ स्किल्स रिक्वायर करे, उसको कुछ सीखे। ही टॉट मी द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग पिगमेंट, मैंने एम्ब्रोजियो से पिगमेंट को, जो एक कलरफुल पाउडर होता है, उसको ग्राइंड करना सीखा था। लेइंग प्लास्टर, प्लास्टर करना, समटाइम्स स्लोली समटाइम्स फास्ट, कभी कभी जल्दी जल्दी, कभी कभी तेज तेज। तो इस तरह से मैंने उनसे ये स्पेशल आर्ट भी सीखी थी। ही टॉट मी हाउ टू ड्रॉ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट टू हरी, उन्होंने मुझे सिखाया था कि मैं कैसे ड्रॉ करूं, और सबसे ख़ास बात तो ये है कि बिल्कुल भी मैं जल्दीबाजी ना करूं। मिस्टर बार्टोली, अ मास्टरपीस टेक्स अ वाइल एट लीस्ट, मिस्टर बार्टोली, एक मास्टरपीस बनाने के लिए कुछ तो समय चाहिए होता है। रिलेक्टेंटली मिस्टर बार्टोली विड्रू, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा, बिना अपनी इच्छा से, यानी उनकी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मिस्टर बार्टोली वहाँ से चले गए। वो चाहते थे देखना, लेकिन रिलेक्टेंटली, बिना ख्वाहिश के ही वो, बिना इच्छा के वो वहाँ से हट गए। अ मंथ पास्ट, हाउ इज़ इट कमिंग अलॉन्ग, मिस्टर बार्टोली आज, एक महीना गुजर गया। मिस्टर बार्टोली ने फिर पूछा कि अब कैसी आई है तस्वीर, किस तरह से बनी है।
इट्स कमिंग अलॉन्ग नाइसली सेड मिस्टर लाबे। मिस्टर लाबे ने कहा हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अगेन फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे से झांकते हुए उन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छी आ रही है। अलॉन्ग विद हिज वर्ड्स केम द स्ट्रेंज साउंड्स ऑफ swooshing, clanking एंड स्लैपिंग। और उनकी आवाज़ के साथ साथ और भी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि दीवार पे वाइट वॉश करते वक्त swoosh की, क्लैंक की, स्लैप की आवाज़ आती है, सेम उसी तरह ऐसा लग रहा था कि हाँ वो वर्क कर रहे हैं। और उसी में उन्होंने जवाब दिया कि हाँ ये बहुत अच्छी आ रही है। यू नो यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एम पेंटिंग योर पोर्ट्रेट। फिर उन्होंने कहा कि आप तो खुशकिस्मत है कि मैं आपका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। ओनली बियॉन्ड फ्रेस्को विल नीड 4 कोट्स ऑफ लाइम प्लास्टर। सिर्फ बियॉन्ड फ्रेस्को जो होता है उसे तो 4 कोट्स चाहिए होता है लाइम प्लास्टर का। तो ये बियॉन्ड फ्रेस्को क्या है? बियॉन्ड फ्रेस्को इज़ एन इटालियन एक्सप्रेशन फॉर ट्रू फ्रेस्को। फ्रेस्को क्या होता है? फ्रेस्को एक टेक्निक होती है पेंटिंग की, जिसमें दीवार पे पिक्चर पेंट किया जाता है या सीलिंग पे प्लास्टर के साथ, और जब वो भीगा होता है तभी, ताकि जैसे जैसे प्लास्टर सूखता जाए वो पेंटिंग भी उसके साथ ड्राई होता जाए। तो उन्होंने कहा अगर ये बियॉन्ड फ्रेस्को होता तो शायद मुझे 4 कोट करना होता। इज़ द बेस्ट प्लास्टर प्रोसेस आई एवर सॉ। ये तो सबसे अच्छा प्लास्टर का प्रोसेस है जो मैंने अभी तक देखा है। मिस्टर बार्टोली इट विल लास्ट फॉर एवर बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंडेवर। मिस्टर बार्टोली ये तो ऐसी पेंटिंग मैं बना रहा हूँ जो शायद हमेशा के लिए रहे, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो ये एक्टिविटी लेगी ही लेगी। So students, enough for today. Next we shall continue in the other video. Okay, bye. Thank you.